मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात और राजनीतिक दलों और नेताओं की अपनी अपनी चाल। इंडिया गठबंधन के दो बड़े राजनीतिक पार्टी टीएमसी और जेडीयू और उनके नेता ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बयानों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है और इस गठबंधन के ताबूत में पहला किन कौन ठोकेगा। और यह सवाल के पीछे ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर, या वर्तमान समय में राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कोई चाल। ममता बनर्जी का यह बयान कि वह बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, इसके क्या मायने निकलते हैं। वर्तमान समय में 1 दर्जन से ज्यादा टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद, मंत्री और विधायक ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं और टीएमसी में दूसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और टीएमसी के उत्तराधिकारी, और ईडी और सीबीआई के बढ़ते कदम कभी भी उनको सलाखों के पीछे डाल सकता है। तो क्या बंगाल की शेरनी डर गई है और ममता बनर्जी जो कुछ भी बोल रही हैं उसकी बिसात या उसका जो एक स्क्रिप्ट है वो दिल्ली में लिखी जा रही है। 2024 के चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अगर इस दृष्टि से बंगाल कितना महत्वपूर्ण है, अगर यह बात आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस बात का अंदाज़ा आपको इससे लग सकता है कि यूपी, महाराष्ट्र के बाद बंगाल सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 42 सीटें हैं सांसद की। और पिछले चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उसी समय ममता ने 22 सीटें बचा ली थी और बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। और यदि टीएमसी के साथ इंडिया गठबंधन का तड़का लग जाता है तो शायद बीजेपी को बंगाल में 18 सीटों से भी हाथ धोना पड़ सकता था। और इसी घटना के साथ बिहार 2 बार के मुख्यमंत्री, समाज सुधारक और बिहार के अंबेडकर कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार ने जो की है और नीतीश कुमार ने जो बधाई नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को दिया है, इसने कहीं ना कहीं देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि अगर एनडीए के सूत्रधार और ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे को जन्म देने वाले
नीतीश कुमार की राजनीति को अगर देखें तो इंडिया गठबंधन के निर्माण में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जो गठबंधन की तरफ से पिछला चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा था, उसमें उन्होंने 16 सीटें जो है कि पाई थी और 17 सीटों के साथ ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। और यही नहीं, ये सवाल सिर्फ यही खड़ा नहीं होता। अगर अब पंजाब की राजनीति को देखें तो पंजाब की राजनीति का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें भगवंत मान बार बार यह कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव, लोकसभा चुनाव, वो पंजाब में अकेले ही लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए जो है कि खतरे की घंटी है। अब सवाल ये है कि क्या अब इंडिया गठबंधन के सभी मुख्य दावेदार अब अलग होने वाले हैं? क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? और अगर इंडिया गठबंधन नहीं टूटता है और टीएमसी यानी बंगाल में या चाहे बिहार में अगर मन चाहे सीटें बीजेपी को नहीं आती हैं, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी के तीसरी बार सपना प्रधानमंत्री देखने का है, वो शायद उसमें बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर आप वर्तमान राजनीति को देखें तो राम मुद्दे को आधार बनाकर बीजेपी ने अपने कोर वोट में बढ़ोतरी करने की जो चाल चली है वो वाकई सही दिशा में है। लेकिन क्या राम मंदिर के सहारे 2024 का इलेक्शन जीता जा सकता है? कहीं ना कहीं अगर टीएमसी और जेडीयू ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया बिहार और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में, तो कहीं ना कहीं 272 का आंकड़ा छूने और उसके पार करने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो सकती है। और अमित शाह और मोदी ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे। तो अब ये देखना है कि जो इंडिया गठबंधन की वर्तमान सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उसके टूटने की या उसके अलगाव की, उसमें इस पूरे ताबूत में सबसे पहला जो किल है वो ममता बनर्जी ठोकती हैं या नीतीश कुमार, या इन दोनों को चौंकाते हुए अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, जय हिंद।